अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, डिफरेंशियल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है, और इस तरह लास्ट वन हमारे पास जो है वो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ये सारे मेथड्स जो होते हैं ये हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपकी बुक में जो है वो उसने हमें हाफ़ लाइफ मेथड दिया हुआ है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में है, और हम इसी को जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो आपके पास जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमारे पास डेफिनेशन थी कि अगर हम सम कर लें, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उनके एक्सपोनेंट्स को सम कर लें। कहाँ से? फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन। जो हमारे पास कोई रेट एक्सप्रेशन है, यानी ए रिएक्टेंट है, ए और बी, ये मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर हम इनके एक्सपेंट्स को सम कर लें, यानी कि हमारे पास जो है वो रेट इक्वेशन होगी इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो इनके जो एक्सपेरेंट्स क्या बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, इसकी 1, तो 2 + 1 ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह जो है वो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इसको डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इक्वेशन के एक्सपेरेंट्स हैं वही उसका ऑर्डर हो, ऑर्डर उसका चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर। इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाफ़ लाइफ मेथड। हाफ़ लाइफ मेथड से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, हाफ़ लाइफ क्या है? इसको भी हमने जो है वो बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि आपके पास हाफ़ लाइफ है कि टी हाफ, यानी वो वाला टाइम जब आपके पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कितनी रह जाती है, 50% रह जाती है। तो जितना टाइम लगता है उसे हम टी हाफ बोलते हैं। तो हमने इसकी जो इक्वेशन पढ़ी थी वो पढ़ी है कि जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, ए इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसकी पावर 1 यानी <<1 फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n से -1 कर दें तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है जो बचेगी वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके टी हाफ के। तो ये हमने जो है इस इक्वेशन को आगे लेके चलना है। ये हमारे पास इक्वेशन है हाफ लाइफ मेथड की। अब स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, उसकी हम कोई से 2 कंसंट्रेशन ले देते हैं, यानी हमारे पास है 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि हम जो है वो इस तरह की 2 इक्वेशंस बना लेते हैं। एक हम कहते हैं कि एक को हम T1 कह देते हैं, एक को T2 बोल देते हैं। वो कैसे? कि हमारे पास है टी हाफ, इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है 1। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटाएं तो इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा के 1/a। अब इसको भी मैं 1 बोल देता हूँ, n-1 आ जाए। इस तरह सेकंड हमारे पास आएगा T1/2। अब इसको मैंने कह दिया ये दूसरी हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन है, यानी 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये 1 कंसंट्रेशन है, ये 2 है, इज इक्वल टू के 1/2 आ जाएगा, n-1। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास कॉमन क्या है, के से हमने काट दिया। तो ये दोनों इक्वेशन जो है हम इनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग अबव 2 इक्वेशन, दोनों को हमने डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो है क्या चीज़ होगी, देखें। अगर मैं इसको यानी टी हाफ की बजाय सिर्फ T1 लिख देता हूँ, इसका मतलब है टी हाफ, इसको T2 लिख देता हूँ, इसका भी मतलब वही होगा। तो यहाँ पर है T1/T2, ऐसे लिख सकता हूँ इनको, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारे पास A2 n-1/A1 n-1। अब इसको जो है अगर मैं ओवरऑल लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
A2 ओवर A1 इस सारे की पावर n-1, चूँकि इसकी भी पावर n-1 है, इसकी भी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास है T1 ओवर T2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इसका लॉग ले देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया। तो लॉग ऑफ T1 ओवर T2 इज इक्वल टू log ऑफ A2 ओवर A1 n-1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, देखें आपको पता है जब हम log लेते हैं तो पावर कहाँ जाती है, शुरू में। तो यहाँ पे पावर स्टार्ट में आ जाएगी n-1, ये स्टार्ट में आ गया, साथ में ये वैसे ही log ऑफ A2 ओवर A1, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे log ऑफ T1 ओवर T2, कि ये चीज़ जो है यहाँ पे क्या हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाय log ऑफ A2 ओवर A1, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू n-1। अब स्टूडेंट ये 1 इधर क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इक्वेशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस log ऑफ T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाय log ऑफ A2 ओवर A1 इज इक्वल टू n। अब स्टूडेंट n क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कि अगर हमें उसका T हाफ यानी दो कंसंट्रेशन जो हमने डिफरेंट ली हैं उन दोनों का हाफ लाइफ भी पता हो, हमें उनकी कंसंट्रेशन पता हो, हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हाफ लाइफ मेथड है। इसके रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल भी है, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो स्टूडेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक में उसने दी हुई है, ये मैंने स्टेटमेंट उसकी लिखी है। वो कहता है कि इन थर्मल डीकम्पोजिशन N2 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एट 760, इस टेम्परेचर पर अगर इसकी डीकम्पोजिशन करवाएं तो जो टाइम हमें रिक्वायर होगा वो हाफ लाइफ रिएक्टेंट का, यानी हाफ होने तक रिएक्टेंट का, वो होगा 250 सेकेंड। तो उस वक़्त इनिशियल जो है वो प्रेशर हमारे पास 290 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रेशर दिया है, देखें ये हमारे पास है गैशियस फॉर्म में, ये आपने याद रखना है। तो आपको पता है जो चीज़ गैशियस फॉर्म में हम उसकी कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ प्रेशर लेते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है T1 जो है वो स्टूडेंट कितना है, 255 सेकेंड, और हमारे पास जो A1 है वो कितना है, वो 290 है। अब आगे वो कह रहा है कि 212 सेकेंड एट इनिशियल प्रेशर। अब दूसरी जो उसने हमें कंसंट्रेशन दी है यानी इन टर्म ऑफ प्रेशर वो दिया हुआ है यहाँ पे T2 वो कितना है, 212 है सेकेंड, और यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो है 360 mmHg, ये इसका यूनिट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन हमारे पास वही है। कौन सी इक्वेशन है, n इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाय log ऑफ A2 ओवर A1। इसमें हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस, अब T1 हमारे पास कितना है, ये है 255 ओवर T2 हमारे पास है 212 डिवाइडेड बाय A2 है 360 ओवर 290। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम जब इस इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं ओवरऑल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 0.0802 ओवर 0.0940। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है 1 प्लस 0.85, जो कि इक्वल है 1.85।
अब 1.85 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो हम ये कहते हैं कि ये कौन सा जो है वो रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर, इस रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह जो है वो हम एग्जांपल से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला कौन सा है, वो यही फार्मूला है, ये आपने इसको याद रखना है और इसकी आपको डेरिवेशन भी आनी चाहिए।